Hello friends, welcome back to your favorite YouTube channel Chemistry with Prashant. Today we will discuss about acid, bases and salt in class 10th. So look at here. We will discuss about acids. What are acids? Acids क्या होते हैं? The acids are those components which release H plus ions in aqueous medium. अब आप लोग सोचेंगे एक्वस मीडियम क्या होता है? एक्वस मीडियम होता है जिसमें कि वाटर सॉल्वेंट होता है और दूसरा कंपाउंड सॉल्यूट होता है. तो एक्वस मीडियम में जो H प्लस आयन देता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं. एग्जाम्पल्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में ले जाते हैं, वाटर में डालते हैं, तो इट विल गिव H प्लस एंड Cl माइनस आयंस. और जब ये H प्लस आयन वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर में जाता है, तो ये बन जाता है H3O प्लस आयन. क्योंकि जो H प्लस आयन है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर जो H2O है उसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं. लोन पेयर्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है और H3O प्लस आयन बनाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं. हाइड्रोनियम आयन. इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक चीज जो ध्यान देने वाली है, H प्लस आयन जो देता है वही एसिड होता है. इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए. फिर आपको आगे बताते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स. Types of acids. Types of acids. मेन टू टाइप्स के एसिड्स होते हैं. फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे एसिडिक एसिड CH3COOH. यहां पर देखिए जो ये CH3COOH है, ये एक्वस मीडियम में जाकर एसीटेट आयन और H प्लस आयन देता है. H प्लस आयन देता है, इसलिए ये एसिड होता है. और इसी को हम लोग विनेगर भी बोलते हैं. एसिटिक एसिड केमिकल नेम है इसका, और नॉर्मल हम लोग इसको विनेगर भी बोलते हैं. सेकेंड है एग्जाम्पल आपका ऑर्गेनिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड HCOOH. ये फॉर्मेट आयन HCOO माइनस प्लस H प्लस आयन में टूट जाता है एक्वस सॉल्यूशन में. अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वीक एसिड्स होते हैं. तो वीक एसिड्स मीन्स वीक एसिड्स. वीक एसिड मीन्स क्या होता है कि वीक एसिड, सपोज करिए कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड. तो इनमें से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स या 6 मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, बाकी जो 95 होते हैं वो एसिटिक एसिड के रूप में रहते हैं. जैसे आपने यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, मान लीजिए एसिटिक एसिड के CH3COOH 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं. तो एक्वस सॉल्यूशन में ये गया और ये CH3CO माइनस प्लस H प्लस कितना कन्वर्ट हुए हैं? 5 मॉलिक्यूल्स. तो बाकी जो 95 बचे
वो अभी भी CH3COOH के रूप में अवेलेबल है। इसको अगर दूसरे शब्दों में समझें, दूसरे वर्ड्स में समझें तो 100% में अप्रॉक्स 5% टूटते हैं और 95% वैसे ही रहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स मिनरल एसिड्स जो अभी हम लोगों ने पढ़े थे, मिनरल एसिड्स। आज हम लोग सिर्फ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल एसिड्स। जैसे एग्जांपल है HCl। तो HCl को जब हम लोग एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से HNO3, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड, H+ NO3-। ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स ये जो H+ आयंस हैं पूरे के पूरे दे देते हैं, यानी अगर 100 मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं तो 100 H+ आयन ये दे देते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो पूरे के पूरे ये H+ और Cl- में टूट गए हैं, अप्रॉक्स 100%। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। नंबर 1, फ्रॉम नॉन मेटल Cl2 plus H2 2HCl। नोट कर लीजिए, Cl2 plus H2 2HCl। सेकेंड, फ्रॉम नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में वाटर का रिएक्शन कराते हैं, जैसे CO2 plus H2O H2CO3 कार्बोनिक एसिड। SO3 plus H2O H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये नोट कर लीजिए। तो अगर हम नॉन मेटल से कराते हैं तो हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब ऑक्साइड से कराते हैं तो कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसको नोट कर लीजिए। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स के बाद में। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।